बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के वे सभी स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम 25 में है, यानी कि आप यदि मैट्रिक या फिर इंटर में हैं, बिहार बोर्ड के हैं और यदि आपका एग्ज़ाम 25 में होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी सूचना निकल कर के आ रही है, जो कि पेपर में दिया गया था। पटना दैनिक भास्कर में 24 तारीख को दिया गया था। अब पेपर में इस प्रकार की सूचना थी कि जिसको लेकर के बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़न में, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरा भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर में क्या दिया गया था, उसके बाद इसकी सच्चाई हम आपको बताएंगे कि क्या है नहीं है, क्या आपका भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए पेपर में क्या दिया गया है। तो पेपर में सीधे दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। जाहिर है इसके दायरे में मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं भी होंगी। मंगलवार को विधानसभा में इस व्यवस्था के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संशोधन जो है विधेयक लेकर आई है 24, जो कि पारित हुआ है। ये मंगलवार को पारित हुआ है और शिक्षा मंत्री सुशील कुमार ने कहा कि इससे कदाचार रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। और एक विधायक जो है अख्तरुल जी, ये इसका विरोध भी किए हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पेपर में ये इसका एक अंश दिया गया है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इसको हम पूरी अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो देखिए पेपर में सीधे दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन होंगी, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो केवल मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम नहीं लेती है, वो और भी कई सारे एग्जाम लेती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए ये इतनी सारी एग्जाम जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है, वो केवल मैट्रिक या फिर इंटर की ही एग्जाम वो नहीं लेती है। तो ये मैट्रिक और इंटर वालों के लिए भी है क्या? तो देखिए ये सीधे दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी और इसी में यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही मैट्रिक और इंटर का भी एग्जाम लेती है, इसलिए यहाँ पे केवल संभावना दिया गया है कि मैट्रिक और इंटर का भी एग्जाम जो है हो सकता है कि ऑनलाइन लिया जाए। बस ये संभावना केवल दिया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया है कि 25 में यदि आपका एग्जाम है तो मैट्रिक इंटर का भी एग्जाम ऑनलाइन होगा। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है, केवल ये बोला गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। अब इसमें कौन सी परीक्षाएं ऑनलाइन होगी कौन सी नहीं होगी, इसको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को छोड़ करके और जो सारी परीक्षाएं हैं उसका सिस्टम अलग होता है, और मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम है वो बृहत स्तर पे होता है, इसलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में बहुत सारी परेशानियां हैं बोर्ड को। और एक और चीज़ इसमें है कि बिहार के सिर्फ 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये जो है विरोध किए थे आपके ये एक विधायक हैं अख्तरुल ईमान जी। ये इसीलिए विरोध किए थे कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी कंप्यूटर से अनजान है, इसलिए वो कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे। और यहाँ के बिहार के केवल 30% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात सच है कि यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, तो वो कैसे एग्जाम दे पाएंगे। अब इससे जो बातें निकल कर के आ रही है या फिर सच्चाई इसकी ये है कि यदि आप 25 में एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक या फिर इंटर का, तो आपका एग्जाम ऑनलाइन हो इसका केवल 10% ही चांसेज है, यानी कि बहुत ही न्यूनतम चांसेज है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा। यदि मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम ऑनलाइन हो तो हो सकता है वो 26 में हो, क्योंकि इसके लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ेगी। लेकिन 10% का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि नहीं होगा, ये बिल्कुल एकदम न्यूनतम संभावना है, जो हम खुद से आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल न्यूनतम ही संभावना है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। इसलिए आप जा करके और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे भी हम अपलोड कर देते हैं जो कोई भी सूचना आती है, और आप हमारे चैनल पे आ करके देखते रहिएगा। यदि आप सभी का भी ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसके लिए हम सूचना आपको दे देंगे, इसलिए आप आकर के देखते रहिएगा। लेकिन अभी तक का जो भी पेपर में है उसके अनुसार से 25 वाले जितने भी बच्चे हैं उनका ऑनलाइन एग्जाम हो, ये केवल 10% ही पॉसिबल है, यानी कि ये 9 के बराबर है बिल्कुल। और आगे क्या है वो आकर के हमारे चैनल पर आप देखते रहिएगा। और हम जो है अपने चैनल पर इसके लिए क्वेश्चन भी अपलोड करते हैं, वो 100% एग्जाम में आता है। तो फिर दूसरी वीडियोज में मिलेंगे, ठीक है। आप आकर के बीच बीच में विजिट करते रहिएगा।